आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ बेसिक पार्ट। देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ को भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड करूँगा देन आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फ्रेंड, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फ्रेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें सिंपली नेम से ही कंफर्म हो जाता है कि जो भी हमारा नंबर पेयरिंग में होगा उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देन वो जो फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। और देन उसके बाद जो भी फैक्टर हम निकालेंगे वो कॉमन भी होना चाहिए उन पेयरिंग क्वेश्चंस का। देन हाईएस्ट भी होना चाहिए। इट मीन्स जो भी फैक्टर हम लेंगे आएगा एचसीएफ, वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। सिंपली नाम से ही क्लियर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, यू कैन फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर 36, 24 एंड 108। अब ये क्वेश्चंस में हमें पहले इसमें बताना है कि हम इसमें एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताते हुए शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग अपने चलेंगे, तो उससे आपको इजी और भी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली चीज़ें ये होती हैं, एचसीएफ में हम लोग करते हैं। सो मानते हैं ये हमारे नंबर्स हैं 24, 36 एंड 108। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनके सारे फैक्टर निकालेंगे कि हमारे ये नंबर्स जो हैं इनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग पहले 24 का फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 24 हमारा 1 से भी कट जाएगा, देन 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड आल्सो 24। अब हमें 36 का भी हम फैक्टर निकालते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 भी होगा, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। सेम वही प्रोसेस हम लोग 108 में भी करेंगे, फैक्टर निकालेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे हमारे, 1, 2, 3 एंड 4, 6, 9, 12, 27, 36, 54 एंड आल्सो 108। तो ये हमारे फ्रेंड्स क्या हुए, ये हमारे फैक्टर हो गए हैं पर्टिकुलर नंबर्स जो हमें दिए गए हैं। सो अब ये तो हमने निकाले, हमारे ये फैक्टर्स हैं। अब हमें इसमें क्या चेक करना है कि कौन कौन से कॉमन हैं। तो कॉमन हमारे कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स हैं। 1 भी देखिए हमारा कॉमन है तीनों में, देन 2 भी हमारा कॉमन है, और 3 भी हमारा कॉमन नंबर है, 4 भी कॉमन नंबर है, 6 भी हमारा कॉमन नंबर है सारे में। बट यहाँ पे हमारा 9, 8 कॉमन नंबर नहीं है। 9 तो हमारे 2 पेयरिंग में है बट 24 में नहीं है, सो ये हमारा नहीं हो सकता। देन आगे 12 देखिए हमारा कॉमन नंबर है। तो देखिए अब हमसे यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा हाईएस्ट सबसे नंबर कॉमन कौन सा है, 12। तीनों में ही हमारा कॉमन है, हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा एचसीएफ है 24, 36 एंड 108 का, वो है 12। सो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फैक्टर भी है, ये तीनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड भी कर रहा है। देन ये कॉमन भी है, 24 में भी है, 36 में है, 108 में भी है, 12, 12 एंड 12।
और दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ा भी है, हाईएस्ट भी है, क्योंकि देखिए ये सारे नंबर्स छोटे हैं, तो हमारा हाईएस्ट नंबर हमें लेना है। तो हाईएस्ट हमारा कितना नंबर हो गया? 12, और जो कि हमारा आंसर भी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। देखिए ये चीज़ें हमने जो बताई हैं, ये आप लोगों को फ्रेंड्स सिर्फ समझाने के लिए बताया कि हमारा एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है और हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिक से बेसिक था, जस्ट आइडिया लेने के लिए हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। बट ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया है, ये अप्रोच आपको यूज़ नहीं करना है। ये हमारा एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है, ये बहुत ही लेंथी है। हम आपको भी आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है और शॉर्ट ट्रिक्स नंबर टेबल, इन दो टाइप से हम आपको बताएंगे कि हम जो नंबर्स हमारे पास हैं उनका हम कैसे बहुत ही इजी वे में अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आएगी, मेरी जो नंबर टेबल्स की रहेगी। बट फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर सकते होंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं कर पाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। नंबर टेबल के थ्रू भी हम कैसे एचसीएफ बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए हमारे पास नंबर कितना दे रखा था, 36, 24 एंड देन 108। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 36 का हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 एंड देन 3 की पावर 2। सेम 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। एंड सेम 108 के लिए भी इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 108। तो इसको भी और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। सो अब देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है, कौन कौन से हमारे कॉमन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है एंड यहाँ पे 2 की पावर 2 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी पावर सबसे कम होगी वो हम लोग यहाँ पे लेंगे एचसीएफ के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है। अगर 2 की पावर 3 लेंगे तो ये हमारे ये जो दूसरे नंबर से इसको नहीं कट कर पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एचसीएफ में सबसे कम नंबर का पावर हम लोग लेते हैं। देन मल्टीप्लाई बाई 3 में देखते हैं, 3 में यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, देन 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3। तो यहाँ पे भी हम सबसे कम नंबर वाला पावर लेंगे, इट मीन 3 की पावर 1। सो नाउ अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। देन हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 12। दिस इज आवर आंसर। तो हमने अपने मैनुअली मेथड में भी देखा था कि हमारा आंसर 12 आया था, और हमने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी देख लिया कि हमारा आंसर 12 है। अब चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग एचसीएफ को। अब देखिए यहाँ पे आपसे नाम से ही लग रहा है कि ये हमारा नंबर टेबल, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमें टेबल्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम अपने एचसीएफ को बहुत ही क्विकली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, नंबर हमारे पास है 36, 24 एंड 108। सो देखिए अब हमें इनका क्या करना है, नंबर टेबल के थ्रू हम इनको ब्रेक करेंगे। तो देखिए हम 36 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा कितना 36 देगा। देन 24 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देखिए हमारा 24 देगा। देन 108 को भी हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हमारा 108 देगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें यहाँ पे मिल रहा है 12, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 12। अब देखिए जो हमें बचे हुए
यहाँ पे नंबर से यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। हाँ 3 और 9 से हमें कॉमन मिलता, लेकिन 2 से हमें कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और हमारा आंसर 12 हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी था, हम अपने नंबर टेबल के थ्रू कैसे अपने एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं कैसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं नंबर टेबल के थ्रू। देखिए क्वेश्चन हमारा दे रखा है 144, 192 एंड 360 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको दोनों अप्रोच बताएंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग करेंगे, अपने आंसर्स आएंगे, देन हम लोग नंबर टेबल के थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। हमें पता है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है और आप एचसीएफ इससे निकालते हैं, बट हम आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्रोच भी बताएंगे जो है हमारा नंबर टेबल के थ्रू। तो देखिए ये हमारा नंबर्स दे रखा है 144 एंड दूसरा नंबर हमें दे रखा है 192 देन 360। सो यहाँ पे हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग इसको कितने में ब्रेक कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमें 144 मिलेगा। देन इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 12। देन यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हमारे नंबर्स यही मिलेंगे। अब हम फर्दर इसको और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। देन इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर के साथ, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। देन यहाँ पे भी हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 एंड लास्ट 5 की पावर 1। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा, हमें यहाँ पे नंबर चेक करना होगा कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम यहाँ पे सबसे कम नंबर का पावर लेंगे। तो 2 की पावर में सबसे नंबर कम का पावर कौन सा है 3, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया मल्टीप्लाई बाई, अब 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर 1 है एंड 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे नंबर कम का पावर लेंगे 3 की पावर 1। यहाँ पे हम लोग ये ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि अगर हम बड़ा नंबर ले लेंगे पावर का तो वो हमारा जो छोटे नंबर है उसको नहीं कट कर पाएगा, इसलिए हम लोग छोटा पावर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम 5 की पावर 1 को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इसके साथ कोई कॉमन नंबर्स नहीं है, ना 144 में है और ना 92 में है 192। तो देन हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 24। दिस इज अवर एचसीएफ, 24 इज आंसर। अब देखिए ये तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने अपने आंसर्स पे तो हम आ गए, बट हमें इजी अप्रोच चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच, तो वो हम लोग अब अपनी नंबर टेबल के थ्रू सीखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे नंबर्स क्या दे रखे हैं, नंबर्स हमें दे रखे हैं 144 एंड सेकेंड नंबर है 192, देन लास्ट नंबर है 360। फ्रेंड फिर वही अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि हमें अपनी टेबल्स बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। टेबल्स हमारी अच्छी होंगी तो ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ को निकालने के लिए। और देखिए अब ये नंबर्स हमारे पास हैं, अब हमें इनको ब्रेक करना है नंबर टेबल के थ्रू। तो हम 144 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, हम 144 को ब्रेक कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये हमें नंबर कितना दे देगा 144। देन 192 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 16 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हमें कितना देगा 192। अब 360 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 30, तो देन ये हमें कितना देगा 360। अब देखिए हमने ये प्रोसेस किया और हमें क्या मिला, हमें यहाँ से 12 कॉमन मिला, तीनों में 12 क्या है कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ में ये कितना हो गया 12।
अभी देखिए, अब आगे देखना है कि क्या इस नंबर्स में भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो हाँ देखिए, हमें यहाँ से इस नंबर में कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, 12 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2:6 में। देन हम 16 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 8। देन 30 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 15। तो देखिए फिर हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया, हमें कॉमन यहाँ पे 2 मिल गया, तो इसका मतलब 2 भी आ गया। अब देखिए फिर आगे चलते हैं, क्या हमें कुछ नंबर में कॉमन मिल रहा है। तो 6, 8 और 15 में हमें 6 और 8 में तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन हमें 15 में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो एज इट इज हम यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। तो बस हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे नंबर कॉमन मिलता तो उसको भी हम ऐसे ब्रेक करते जो हमने यहाँ पे ब्रेक किए थे। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। दिस इज अवर SCF। नाउ दिस इज आंसर, 24 इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स, देखा ये अप्रोच कितना इजी स्मार्ट था, जिससे हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर को विद इन अ सेकेंड फाइंड कर लिया। ये मैं बताने में मुझे टाइम लगा, लेकिन जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे बहुत ही ईजिली जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कराना चाहूँगा कि ये एप्लीकेबल जब तभी होगा जब हमारे पास नंबर्स अच्छे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स अच्छे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली अपने नंबर टेबल के थ्रू आंसर ले लिया। आई होप 90% आंसर ऐसे ही निकल आते हैं हमारे SCF के। बस आपको अपने क्वेश्चन में देखना है कि हमारा क्वेश्चन किस लेवल का है। नंबर छोटे हैं तो हम डायरेक्टली ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं कॉमन लेके। और अब आपको यही अप्रोच लगाना है अपने एग्ज़ाम में। यही अप्रोच हमारा स्मार्ट अप्रोच है, एग्ज़ाम अप्रोच है। अब इन टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस को और आगे प्रॉब्लम के थ्रू समझाएंगे कि हम SCF को कैसे और इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा दे रखा है 12a की पावर 2 b की पावर क्यूब एंड c की पावर 4, देन 20ab c की पावर 10 एंड d। एंड नेक्स्ट है 24a की पावर 6 b की पावर 2 एंड c की पावर 8। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अपने नंबर टेबल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं 12, 20 एंड 24, इनका हम लोग वही नंबर टेबल के थ्रू पहले फैक्टर निकालेंगे। देन कितना नंबर है, 12, 20 एंड 24। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। कैसे, वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए 12 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। देन 20 को 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 24 को 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमारा SCF में कॉमन क्या आ गया, कॉमन यहाँ पे SCF में हमारा पहले 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये 4। देन यहाँ से देखिए अब कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। 3 और 6 से कॉमन मिल रहा है, बट 5 से नहीं मिल रहा, तो यहाँ से हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमें अपने A, B, C में देखना है कि क्या कॉमन्स मिल रहे हैं और सबसे नंबर कम का पावर लेना है। तो देखिए यहाँ पे A की पावर 2 है और यहाँ पे A की पावर 1 है, एंड देन यहाँ पे A की पावर 6 है। तो हमें सबसे कम नंबर वाला पावर लेना है। इट मीन्स A की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई B में देखना कौन सी सबसे पावर कम है। तो B की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1 है, एंड देन B की पावर यहाँ पे 2 है, तो हमें 1 वाला लेना है। तो इट मीन्स B की पावर 1 ये ले लेंगे। C में देखते हैं, C में यहाँ पे B की पावर 4 है, C की पावर 10 एंड C की पावर 8। तो यहाँ पे हमें भी सबसे कम पावर लेना है, C की पावर 4 यहाँ पे कम है। देन अब देखिए D, यहाँ पे D है और D यहाँ पे नहीं है और ना ही D यहाँ पे, तो हम D को एज इट इज छोड़ देंगे, हमारा ये SCF में नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया 4 A की पावर 1, B की पावर 1 एंड C की पावर 4। दिस इज अवर SCF एंड आंसर। गॉट इट। आई होप ये आप लोगों को
बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल समझ में आया होगा कि हम लोग एचसीएफ के क्वेश्चन को कितने इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें टेबल्स बहुत ही अच्छे से आती हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को टेबल्स पे वर्क करना है अगर एचसीएफ पे वर्क करना है इजी और फास्ट अप्रोच के साथ आंसर आने के लिए। सो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम एलसीएम को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? शॉर्ट ट्रिक्स ऑन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव ही है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। एंड फ्रेंड, प्लीज़ कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमारे फेसबुक से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। ओके, थैंक यू।